अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जनाब, आप लोगों को पता ही है कि पहले तो नॉन मुस्लिम्स भी इस चीज़ का ख़्याल रखते थे कि रमज़ान के महीने में कोई ऐसी-वैसी हरकत व सकनात नहीं करनी। कम से कम रमज़ान में या मुहर्रम में लोग इस चीज़ की पासदारी करते थे कि वो ये हरकत नहीं करते थे। लेकिन अब आपने देखा कि किस तरह से ख़वारिज ने हमला किया पाकिस्तान में, और हमारे शहदा को आपने देखा कि किस तरह से 7 हमारे जो फ़ौजी भाई हैं उनको शहीद किया। और फिर उसके बाद आपने देखा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे कैंपेन चली। होना तो ये चाहिए था कि पूरी कौम एक तरफ खड़ी हो जाती, लेकिन वो ख़वारिज टाइप के लोग जो हैं वो हर जगह पर होते हैं। तो जनाब, उसके बाद पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा, कल जो मैंने एक व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोहसिन नकवी समेत जितने भी हमारे लीडरान थे उन सब ने कहा था कि अब वो वक्त गुजर गया है कि कोई कुछ भी करता रहे और हम कहें कि वो हमारा भाई है। अब जो जो करेगा उसको उसकी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। आपको याद है कि पहले ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था और किस तरह से पाकिस्तान ने भी उनको जवाब दिया था, और उसके बाद ईरान कैसे सीधा हो गया था। उसके बाद जब अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भी खुफिया इत्तलात के ऊपर जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। इसकी तफसीलात मैं आपको बता देती हूँ, और इसके अलावा और बहुत सारी खबरें हैं जो आज की वीडियो में मौजूद बहस हैं। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा जो हैं उन्होंने बताया कि हाफिज बहादुर से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का अहम टारगेट था। ये उनका मेन बंदा था जिसको टारगेट करना था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कल अदम टीटीपी से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार था, और पाकिस्तान अफगान अवाम का बहुत ही एहतराम करता है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाद अनासर जो हैं वो इस जमात की सरपरस्ती कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कल अदम जमात है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैक वक्त अपने पैर जमा कर बैठी हुई है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने ये कहा था कि हमने उस कल अदम जमात के जो लोग हैं उनको मुआफ़ भी कर दिया है। आपको याद होगा, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और इमरान खान ने ये भी कहा था कि हमने उन तमाम को यहाँ पाकिस्तान के अंदर लाके बसाया भी है। और आपको याद होगा कि इमरान खान जो हैं वो वाहिद ऐसे लीडर थे जो तालिबान का साथ देते थे हर चीज़ में, चाहे पाकिस्तान को पीछे करना पड़े, पाकिस्तान को पसे पुश्त करना पड़े। अब जनाब, पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान अवाम का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासर जो हैं वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो इस तरह की सरपरस्ती कर रही है इस तरह के लोगों की। उन्होंने ये भी कहा कि अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाद अनासर जो हैं पाकिस्तान के खिलाफ बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल हो रहे हैं, और पाकिस्तान ख़वारिजी अनासर की हमायत करने और इन अनासर को पॉलिसी पे नज़र षानी करने पर ज़ोर देता है। ये अनासर मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं, और पाकिस्तानी हदूद के अंदर दहशतगर्दाना हमलों के लिए मुसलसल अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एक बरादर मुल्क के खिलाफ इस तरह का रवैया कम नजरी का को जाहिर करता है। गुज़श्ता कई दहाइयों से अफ़गानिस्तान जो है वो उनके जो अवाम है वो पाकिस्तान की हिमायत को नज़रअंदाज किया गया, और उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होने का वाज़े इंतखाब करें। यानी जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले लोग हैं वो भी पाकिस्तान का साथ इसलिए दें क्योंकि उनकी सरजमीन के ऊपर जो है वो इस तरह के खवारिज जो हैं वो बैठे हुए हैं, जो किसी भी मासूम का खून जो है वो बहा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के ख़तरे से निपटने के लिए बातचीत को ही तरजीह दी है, और बार बार अफ़गान हुक्काम जो हैं उनको इस बात के ऊपर ज़ोर दिया है। आपको याद है थोड़े दिन पहले भी, कुछ अर्सा पहले, कुछ महीने पहले की बात है कि जो हमारे मौलाना साहब हैं वो भी वहाँ पर गए थे। उसके अलावा इमरान खान के दौर में आपको याद होगा फैज़ हमीद भी वहाँ पर गए थे, लेकिन आपने देखा कि कुछ भी नहीं होता, ना उनके सर पे कोई जूं रेंगती है। ठोस और मौसर कार्रवाई उन्होंने कहा कि अब हम करते रहेंगे ताकि अफ़गान सरजमीन जो है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने पाए। हमने अफ़गानिस्तान से टीटीपी को महफूज पनाहगाहें ना देने का मुतालबा किया है। हमने उनसे टीटीपी की क़यादत पाकिस्तान के हवाले करने का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ताज़ा तरीन हमला जो हुआ है 16 मार्च 2024 को वो शुमाली वजीरिस्तान के अंदर मीर अली में हुआ है, और सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं, और उसी के नतीजे में पाकिस्तान ने उनके ऊपर जो है वो हमला किया है। और पाकिस्तान अब हर उसको मुंह तोड़ जवाब देगा कि बजाय इसके कि वो ये कहता रहे कि जनाब अग्रेसिव जिसे कहते हैं पॉलिसी वो इख्तियार करेगा। आपको याद है कि आज से कुछ अर्सा पहले अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से बड़ा इस चीज़ का भी एहतजाज किया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से इनखला करना शुरू किया था। पाकिस्तानी हुकाम ने कहा था
कि हमने जो अफ़गानी बैठे हुए हैं गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान के अंदर, उनको हमने मज़ीद अब यहाँ अपने मुल्क के अंदर पनाह नहीं देनी, वो अपने मुल्कों में जाएँ। जब जंग लगी हुई थी उस वक़्त हमने उनको पनाह दी थी, लेकिन वही साँप बन के अब पाकिस्तान के अंदर ये तमाम चीज़ें करवाने में सहूलतकारी कर रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25 लाख अफ़गान हैं और उसमें जो गैर कानूनी थे उसमें तकरीबन 10 लाख जो हैं उनका इनखला अब तक हो चुका है। अब गैर कानूनी जो मुकीम अफ़गान हैं उनको मुल्क बदर करने के लिए ऑपरेशन का दूसरा मरहला जो है वो शुरू कर दिया गया है। पहले ये चीज़ थोड़ी-सी स्लो हो गई थी, लेकिन इसके बाद और तेज़ी से ये सामने आएगी कि अगर किसी के ऊपर रहम करना भी था तो अब नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब दुरानी की ज़ेर सदारत जो है वो एक इजलास हुआ और होम सेक्रेटरी पंजाब जो है नूरुल अमीन, उन समेत जो है महकमा दाखिला के जो दीगर लोग हैं उन्होंने उसमें शिरकत की और उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब को अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर यानी एसीसी की फ़रिश्ते फ़राहम किए जाने की जो है वो इतलात हैं, जिन्हें पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके साथ शेयर किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि जिस तरह गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफ़गान शहरियों को गिरफ्तार करके जो है वो ज़िलों में कायम होल्डिंग सेंटर्स में रखा गया और फिर डिपोर्ट किया गया, इस तरह एसीसी कार्ड होल्डर को भी पहले रज़ाकाराना तौर पे अफ़गानिस्तान जाने के लिए कहा जाए। यानी उन्होंने कहा कि पहले तमाम अफ़गानियों को कह दिया जाए कि भई रज़ाकाराना तौर पे आप अपने तौर पे ही निकल जाएँ। जो लोग चले गए, जो फिर पीछे रह जाएँगे, उनके बारे में हुकूमत पॉलिसी बनाएगी। लेकिन अगर फिर भी कोई नहीं जाता, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि हम उनको फिर गिरफ्तार करके डिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स का डेटा वफाकी हुकूमत के पास मौजूद है, जिसकी वजह से माज़ी में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को ट्रेस करने में जो मुश्किलात दरपेश आईं, वो अब नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि गैर मुल्की जो है उनकी मुल्क बदरी के फ़ेज़ 2 के ख़त्म होने के फ़ौरी बाद ही फ़ेज़ 3 शुरू कर दिया जाएगा। यानी पहले तो आराम-आराम से इनका इनखला किया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि फ़ौरी तौर पे जो है ना इनको पाकिस्तान से निकाला जाएगा। मैं ख्वाजा आसिफ का एक बयान सुन रही थी, वज़ीर दिफ़ा हैं हमारे। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले भी उन्होंने पाक फ़ौज के अंदर से 3 ऐसे जो फ़ौजी हैं उनको निकाला था जिनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। लेकिन जब उनको निकाल दिया गया तो उनके वालिदैन ने कहा कि नहीं-नहीं, आप हमारे बच्चों को रहने दें पाक फ़ौज के अंदर, हम तो पाकिस्तान में ही रहते हैं, हम तो सदियों से क्वेटा के अंदर आबाद हो गए हैं। हमारी तो जनाब शहरियत भी अब क्वेटा है, हम यहीं पे जो है वो कई सालों से मुकीम हैं और हमारी जायदादें भी यहाँ पर हैं। तो उन्होंने उसके बावजूद भी उसको नहीं रखा। और मज़ीद ये कहा गया कि 4 लाख से ज़ायद गैर मुल्की और जो अफ़गानी बशिंदे हैं उनको अभी तक जो है वो डिपोर्ट किया जा चुका है। उसके अलावा जो टोटल निकल के गए हैं, यानी खुद अपनी मर्ज़ी से भी गए हैं, वो तकरीबन 10 लाख के करीब जो लोग हैं वो अब तक जा चुके हैं। अच्छा, इसके बाद जो मैंने आपको अहम खबर देनी है जनाब, वो क्या है? वो ये है कि आपको पता है कि जो जनरल फैज़ हमीद हैं, उनके जो भाई हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनको जो गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से तफ़सीलात आपको बताती हूँ। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि लोग अभी तक इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर इतने सारे इल्ज़ामात थे कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत ही समझ लें, दौरे हुकूमत ही था ना, इमरान खान के साथ मिलकर उन्होंने जो-जो कुछ किया, करप्शन का बाज़ार गर्म किया, उनके खिलाफ जो है वो केस भी चला, उनको सुप्रीम कोर्ट भी बुलाया गया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी जो है ना वो गोल-गोल घुमाया और काफ़ी अर्सा वो सुप्रीम कोर्ट में पेश भी नहीं होते रहे। अब फाइनली उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि जी जनरल फैज़ हमीद को क्यों नहीं पकड़ा गया? अब तफ़सीलात ज़रा सुन लीजिए कि ये जो इनके भाई हैं, ये साबिक नायब तहसीलदार हैं जी, नजफ़ हमीद इनका नाम। जुडिशल रिमांड इनका मंजूर हो चुका है और अदालत का जेल भेजने का इनको हुक्म है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि जब ये खबरें आईं कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके भाई को पकड़ लिया गया है, तो उसके थोड़ी ही देर के बाद प्रोपेगेंडा ये शुरू हो गया कि उनके भाई जो हैं वो पुलिस हिरासत से भाग चुके हैं। कुछ लोगों ने कहा भागे नहीं है, बल्कि उनको भगा दिया गया है। लेकिन तफ़सीलात सुन लीजिए, क्योंकि वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है और आपको पता ही है कि लोग जो हैं वो गलत खबरों का बाजार जो है वो गर्म करते ही हैं, तो उनके ऊपर मेरे ख्याल से गौर नहीं करना चाहिए। नजफ़ हमीद को सीनियर सिविल जज वकार हुसैन गोंदल की अदालत के अंदर पेश किया गया। एंटी करप्शन तफ्तीशी टीम ने नजफ़ हमीद को जुडिशल रिमांड के ऊपर जेल भिजवाने की इस्तदा की। अदालत ने नजफ़ हमीद का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया और अडयाला जेल भिजवाने का हुक्म दिया। अदालत ने नजफ़ हमीद को 1 अप्रैल को दोबारा अदालत के अंदर पेश होने का भी हुक्म दिया। और आपको बता दूं कि एंटी करप्शन सर्कल है जी रावलपिंडी, उन्होंने आज बेसिकली यानी जब तो दिन गुजर गया, नायब तहसीलदार चकवाल नजफ़ हमीद को गिरफ्तार किया था। फरवरी 2023 में नायब तहसीलदार चकवाल यानी कि नजफ़ हमीद को करप्शन के इल्ज़ामात पे मुअत्तल करके कमिश्नर ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की गई थी।
बाद में जो है वो एंटी करप्शन पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को ख़त जो है वो लिखकर नजफ़ हमीद से मुतल्लिक लिख कर उनकी ज़ेर मलकियत ज़मीनों का रिकॉर्ड जो है वो फ़राहम करने की दरख्वास्त की थी। असल में बताया जाता है कि जब नजफ़ हमीद साहब जो हैं, जब यानी कि फैज़ हमीद का दौर था, तो उस वक्त इमरान खान के साथ मिलकर इन्होंने इस हद तक यानी करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ था कि चकवाल से इनका जो ताल्लुक है, जहाँ के ये रहने वाले हैं, उसके इर्द गिर्द जितनी भी ज़मीनें थीं, उन वहाँ जो गरीब लोग थे या जिस तरह के भी लोग थे, उनको ब्लैकमेल करके फैज़ हमीद ने अपने नाम पे या अपने भाई के नाम पे या अपने ख़ानदान के नाम पे 2200 पता नहीं एकड़ या कनाल ज़मीन जो है वो मुंतकिल करवाई थी। तो फैज़ हमीद जो हैं, ये वहाँ पे जो लोग थे, उनको ब्लैकमेल करके अपने नाम पे ज़मीनें करवा लिया करते थे। और ज़ाहिर बात है कि उस वक़्त के वो जिस पोस्ट पे बैठे हुए थे, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करता? दैट्स व्हाई जो है वो जितने भी लोगों के साथ उन्होंने ये हरकत की, उन मज़लूमों की आहें जो हैं वो बेसिकली उनको लग रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये ठीक है, अच्छी बात है कि उनके भाई को गिरफ्तार किया गया है। अगर तो वो वाक़ई गिल्टी हैं, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो गिल्टी नहीं है, तो फिर उनको पकड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन फैज़ अमीन ने जो कुछ किया है, उनको कम से कम जो है वो कटहरे में लाया जाना चाहिए। महज़ इसलिए उनको नहीं छोड़ना चाहिए कि उनका जिस इदारे से ताल्लुक था। अच्छा, दूसरी तरफ मैं आपको बता दूँ कि जो शानदाना गुलज़ार हैं, उन्होंने आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले जो है वो एक बयान दिया था मरियम नवाज़ के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा था कि ज़िल्ले शाह का कत्ल जो है वो मरियम नवाज़ ने करवाया था। इवन कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने खुद अपने कानों से मरियम नवाज़ की एक ऑडियो सुनी, जिसमें मरियम नवाज़ ये कह रही थी उस शख्स को जिसने ज़िल्ले शाह को मारा कि तुम अपनी गाड़ी जो है वो ज़िले शाह के ऊपर से 4 से 5 मरतबा गुज़ारो ताकि इसकी सांस बाकी ना रहे। और उसके बाद इन मोहतरमा को जो है वो एफआईए के अंदर तलब कर लिया गया था, यानी मरियम नवाज़ की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज हो गया था। आपको ये भी याद होगा कि शानदाना गुलज़ार ने टेलीविज़न पे बैठकर ये भी कहा था कि इमरान खान के ऊपर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले 8 हमले हुए थे। ये वो इमरान खान है जो कहा करते थे कि मेरे ऊपर गोलियाँ चल रही थी और वो कपड़ों के अंदर से गुज़र गईं। तो ये जो मौला जट और सुल्तान राई वाली बातें कर रही थी शानदाना गुलज़ार, उनके ऊपर जब एफआईआई ने इनको बुलाया था, तो अब फाइनली शानदाना गुलज़ार ने जनाब जी पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा रिलीफ ले लिया है। इसके ऊपर जो है वो उज़मा बुखारी समेत जितने भी लोग हैं वो काफ़ी बरहम हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये तो कोई तरीका नहीं है। पिछले दिनों ज़रताज गुल भी वहाँ पर गई पेशावर हाई कोर्ट, उनको भी छोड़ दिया गया। तो जो कोई भी पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है, कोई भी क्राइम करके, वो क्राइम करने वाले को बजाय इसके कि उससे पूछा जाए, उसको छोड़ा जा रहा है। इसकी ज़रा तफ़सीलात सुनिएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी एफआईए को रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शानदाना गुलज़ार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। और पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जो है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह ने बताया कि एफआईए लाहौर ने नोटिस दिया है और इंक्वायरी भी लाहौर में हो रही है, लाहौर में केस है, लिहाजा इस दरख्वास्त की समाअत का इख्तियार इस अदालत के पास नहीं है। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि एफआईए के नोटिस में बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं जो कानूनी तौर पे नोटिस में होना ज़रूरी है, और दरख्वास्त गुजार को पता नहीं कि उसने क्या किया है, इसके खिलाफ क्या सेक्शंस लगाए गए हैं। जस्टिस सैयद अरशद अली ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि अगर लाहौर में इंक्वायरी शुरू हुई है तो नोटिस वहाँ से जारी हुआ है, तो दरख्वास्त गुजार यहाँ क्यों आई हुई है। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि एफआईए की पूरे पाकिस्तान में दायरा इख्तियार है, लिहाजा उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान में केस हो सकता है, और दरख्वास्त गुजार पेशावर के रिहायशी हैं और वो यहाँ पर दरख्वास्त दे सकती हैं। और अयान अली केस में लाहौर के नोटिस को सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या किया, एफआईए को रुकने कौमी असम्बली और रहनुमा पीटीआई शानदाना गुलजार के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने फरीकैन को आइंदा समाअत तक जवाब जमा कराने की हिदायत की और समाअत जो है वो 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। तो जनाब, ये अब तक की तमाम ताज़ा तरीन खबरें हैं, और एक बुरी खबर जो है वो मैं आपको बताना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन चलिए जाते जाते अब आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोग अब मजीद इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि लोगों के घरों में खाना भी नहीं है खाने को। बिजली कहा जा रहा है कि 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने जा रही है, यानी कि सार्फिन के ऊपर मजीद 40 अरब का इजाफी बोझ जो है वो पड़ेगा। एक माह के लिए बिजली 5 रुपये फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है, सिर्फ एक माह के लिए। और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करके दरखास्त नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि नेपरा में जमा करा दी है। और दरख्वास्त के अंदर बताया गया है कि फ़रवरी में जो पानी है उससे जो बिजली बनती है वो 24% बिजली बनती है, जबकि मकामी कोयले से 13% बनती है। और उसके अलावा जो दरामदी कोयला है उससे 1.89% बिजली बनती है। और ये सारा कुछ, और मतलब मैं आप क्या लंबी डिटेल में जाऊँ, इतना ही काफ़ी है कि जी 5 रुपये बिजली एक महीने के लिए महंगी होने जा रही है।
लोग बेचारे किधर जाएँ, जिनके घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उनको इतना बिल आ रहा है, तो सोचें कि जो आम सारिफ़ है, उसका क्या हाल होगा। हम जैसे लोगों की चीखें निकल रही हैं, तो दूसरे लोग जो बेचारे लोअर मिडल क्लास हैं, उनका क्या बनेगा? तो जनाब ये अब तक की सारी खबरें हैं। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि जनरल फैज़ हमीद के भाई का पकड़ा जाना तो खुश आइंद है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? इसके बारे में मुझे बताएं। और मुझे बताएं कि ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि अफगानी भी भर्ती हो गए थे फौज में, तो अगर उनको निकाला गया तो ये किसकी नेग्लिजेंस थी कि वो वहां तक पहुंच गए? इसके बारे में भी मुझे बताएं। और बाकी जो शानदाना गुलजार और जरताज गुल और ये जितने भी हैं, ये जाकर पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ले लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो किसी भी क्रिमिनल को छोड़ रही है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और इसके अलावा भी जितनी खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो कुछ भी आप सोचते हैं समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।